Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about steps in sample design. तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके सैम्पल डिज़ाइन में आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है यूनिवर्स का टाइप, नेक्स्ट आपका सैम्पलिंग यूनिट, फिर आपका आता है आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम, देन आपका सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, फिर आपका आता है डिटरमाइन अ सैम्पल साइज, देन उससे नेक्स्ट होता है आपका पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट आते हैं आपके बजटरी कॉन्स्टेंट्स, फिर आते हैं आपके सैम्पलिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्टेप्स इन सैम्पल डिज़ाइन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स को डिस्कस करेंगे, बाकी के 4 स्टेप को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा टाइप्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आया आपका टाइप्स ऑफ यूनिवर्स। इसमें क्या होता है, ये इस बात को क्लैरिफाई करता है, क्लियर करता है, डिफाइन करता है एक तरीके से सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको टेक्निकली कहा जाता है यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी कैसी हो सकती है, फिनाइट इन नेचर हो सकती है, इनफिनाइट भी हो सकती है। सो अगर इनफिनाइट यूनिवर्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ अगर हम फिनाइट यूनिवर्स में देखें तो जो नंबर ऑफ आइटम जो होते हैं वो सर्टेन होते हैं, लेकिन अगर किसी केस में आपकी इन्फिनाइट यूनिवर्स है तो नंबर ऑफ आइटम कैसे होंगे, आपके इन्फिनाइट होंगे। मतलब हमें कोई आइडिया ही नहीं होगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं आइटम्स के। जैसे कि अगर कोई वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में तो ये है फिनाइट यूनिवर्स है, हमें आइडिया है कि इतने होंगे वर्कर्स, 500 हों, 400 हों। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं स्काई में, यानी कि कितने पर्सन हैं, कितने परसेंटेज पर्सन ऑनलाइन म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर रेडियो में न्यूज़ सुन रहे हैं, रेडियो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये इन्फिनाइट हुई। तो सबसे पहला आता है हमारा, हमें टाइप डिसाइड करना है, टाइप ऑफ यूनिवर्स कि किस प्रकार का हमारा सैंपल का साइज होने टाइप होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली define the set of objects technically called the universe to be studied. The universe can be finite or infinite. In finite universe, the number of items is infinite. That is, but in case of an infinite universe, the number of items is infinite. That is, we cannot have any idea about the total number of items. ठीक है, so number of workers in a factory is finite universe and number of and
on the other hand, number of stars in sky are the example of इन्फिनाइट यूनिवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि हमें टाइप करना है, डिसाइड कि किस तरीके का टाइप होने वाला है हमारे यूनिवर्स का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट स्टेप की, जो आता है आपकी सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, तो सैम्पलिंग यूनिट की हम बात करें, सैम्पलिंग यूनिट। ठीक है, तो सैम्पलिंग यूनिट में क्या है, हमें कंसर्न करना है, एक डिसीज़न लेना है। सैम्पलिंग यूनिट जब भी हम सिलेक्ट करते हैं सैंपल, उससे पहले सैम्पलिंग यूनिट आपकी जोग्राफिकल के बेसिस से होती है, जैसे कि कोई स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, और कंस्ट्रक्शन यूनिट जिसपे हाउस हो गए, फ्लैट हो गए, ये सारे, या फिर फैमिली हो गई, सोशल क्लब्स हो गए, स्कूल्स हो गए। सो रिसर्चर को डिसाइड करना पड़ता है कि उसको कितनी यूनिट सेलेक्ट करनी है, यानी कि कितना यूनिट उसको सेलेक्ट करना है अपने स्टडी के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हुआ आपका सैम्पलिंग यूनिट। सो द डिसीजन हैज़ टू बी टेकन concerning a sampling unit before selecting sample. Sampling unit may be geographical one, such as state, district, village, etc. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम। इसमें कंटेन होते हैं आपके सभी आइटम्स यूनिवर्स के जिनसे आप सैंपल ले सकते हो, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी, लोकेलिटीज़ हो गई आपके सिटी की जो यूज़ की जा रही हैं, आप कॉर्पोरेट की लिस्ट ले लो, वोटर लिस्ट देख लो, और बाकी के एनी अदर, जैसे कि अगर आपको स्टडी करना है स्कूटर ओनर्स इन अ सिटी, तो आप RTO ऑफिस में ये सारा फ्रेम होता है जिसमें प्रोवाइड होता है नाम, एड्रेस और टाइप ऑफ व्हीकल जो पोजेस्ड होता है डिफरेंट पर्सन के द्वारा। तो आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, सो इट कंटेन्स द नेम्स ऑफ all items of a universe from which sample is to drawn. Example, if you want to study about scooter owners in a city, RTO will be the frame which provides you name, address and type of vehicle possessed by different persons। ठीक है, तो ये थे आपके
3 स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे, जो कि है आपका 4th स्टेप, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं आपके? 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पल मेथड और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। सो ये रेफ़र करता है या तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को चूज़ करेंगे या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज़ किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका 4th। दिस रेफर्स टू वेदर ए प्रोबेबिलिटी या फिर बी नॉन प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड, मेथड इज यूज्ड। ठीक है। सो ये थे स्टूडेंट हमारे स्टेप, जिसमें आज के वीडियो में हमने ये स्टार्टिंग के 4 स्टेप कवर किए। बाकी का डिटरमाइन अ सैम्पल साइज, पैरामीटर्स ऑफ इंटरेस्ट, बजटरी कॉन्स्टेंट्स और आपका सैम्पलिंग प्रोसीजर, उसको हम डिस्कस करेंगे अपने फर्दर लेक्चर में। तो स्टेप्स इन सैम्पल डिज़ाइन में सबसे पहले स्टेप में हमने पढ़ा सैम्पल डिज़ाइन के टाइप ऑफ यूनिवर्स। हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है, क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। टेक्निकली जिसको कहलाया जाता है कि यूनिवर्स की हम स्टडी कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जैसे कि वी नो दैट आपकी 2 तरीके की हो सकती है, फिनाइट भी, इनफिनाइट भी। फिनाइट होती है नेचर में कि जैसे कि आपके स्टार्स हो गए स्काई में, ठीक है। और लिसनर्स कितने हैं आपके स्पेसिफिक रेडियो प्रोग्राम के। इधर फिनाइट की बात करें तो जैसे कि एम्प्लॉयज़ कितने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा। फिर सैम्पलिंग यूनिट जो कि सिलेक्ट करती है ज्योग्राफिकल एरिया को कि कैसा हमें कंसर्न करना है सैम्पलिंग यूनिट। देन आपका आइडेंटिफाई करना है सैम्पलिंग फ्रेम। फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड। ठीक है। तो ये थे आपके स्टेप्स इन सैम्पल डिज़ाइन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।